নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 32 से शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 32 से 39 तक करेंगे। 1.18.32 टू 39। श्लोक संख्या 32। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरान बालको अर्भके राज्यघ्यं प्रापितं ततं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत्। पंकज नेत्र वशिष्ठ प्रभु। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तात्पर्य, तो ये लड़का श्रृंगी कैसे सुना अपने पिताजी के बारे में? कोई दोस्त आकर उनको बुला। थोड़ा दूर में वो खेल रहा था बच्चे लोग के साथ। तो किसी ने शायद देखा होगा ये घटना परीक्षित महाराज और कौमिक ऋषि के बीच में। वो जाकर अपना मित्र श्रृंगी को जाकर बोला, अरे मालूम है तुम्हारा पिताजी उधर ध्यान कर रहा था, राजा ने आया, एक मृत बोला नहीं कुछ ऐसे कुछ बनाकर क्या बोला मालूम नहीं, कुछ बोला होगा। यार तुम्हारे पिताजी को तो सर्प दंशन से मर गया, वो सर्प महाराज परीक्षित ने डाला था, वो जीवित सर्प, मृत तो बोलेगा नहीं, ऐसे कुछ बोला होगा बनाकर पूरा एडिट करके। महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्पवय बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली और तेजस्वी हो गया था। लेकिन क्योंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतक आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। हरे कृष्ण। अच्छा, तो महाराज परीक्षित फर्स्ट विक्टिम था। प्रभु जी, he was the first victim of कली। कहाँ से आवाज आ रहा है? थैंक यू। तो फर्स्ट विक्टिम और इसके बाद ब्राह्मण कहा जाता है कि ब्राह्मण का श्राप देने का क्षमता चला गया क्योंकि इतना मिसयूज हो गया। इतना महान वैष्णव राजा को श्राप मिला, ये ठीक नहीं हुआ, तो ब्राह्मण से श्राप देने का क्षमता छीन लिया गया, भगवान छीन ले गया। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु। यस माता जी। हरे, ये लाइन लिखा है ना, कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ। तो ब्राह्मण लोग मतलब क्षत्रिय को निम्न समझते थे। अभी श्रृंगी बोलेगा आगे कि हम लोग कुकुर बोलेगा, क्या हम लोग रोटी दे, ऐसे कुछ बोलेगा, अभी आगे आएगा श्लोक। श्रील प्रभुपाद ने आगे बता दिया तात्पर्य में। और किसी का कोई प्रश्न है? वर्ण व्यवस्था प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस कॉल माता जी।
হ্যাঁ, ওখানে বলেছে চতুরাশ্রমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করার সুযোগ খুঁজছিল এবং সেই অনভিজ্ঞ বালকটি কলিকে তখন বৈদিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছিল। কি হুম। বলতে চাইছে? এখন কোলে এত সুন্দর রাজত্ব চলছে মহারাজ পরীক্ষিতের, শুধু সুযোগ খুঁজছিল কোথা দিয়ে প্রবেশ করব, আর ডাইরেক্ট মহারাজ পরীক্ষিতকেই আমি আঘাত করব। কারণ কি সবচেয়ে বড় কলির জন্য কাটা কি ছিল? সবচেয়ে বড় কাটা क्या था? মহারাজ পরীক্ষিত। এনাকে যদি আমরা কিছুভাবে জব্দ করতে পারি তাহলে পুরো রাস্তা খোলা, ফাঁকা মাঠে গোল। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এই ব্রাহ্মণের মধ্যে কলি প্রবেশ করে এই শৃঙ্গির মধ্যে দিয়ে মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রাপ দেয়, আর কলি জিতেও যায়। 7 দিনের মধ্যে উনি দেহ রাখেন, কিন্তু একটা গড়বড় হয়ে যায়। কি গড়বড় হয়ে যায়? এই ভক্ত যিনি শ্রাপিত হন মহারাজ পরীক্ষিত, ইনি শ্রীমৎ ভাগবতম শ্রবণ করেন, আর ইনি শ্রবণ করার মাধ্যমে সারা সারা পৃথিবীর অনেক বৈষ্ণব শ্রবণ করে আর ভক্ত হয়ে যায়, অনেক ব্যক্তি শ্রবণ করে ভক্ত হয়ে যায়। এই থেকে কলির প্রভাব থেকে এই সমস্ত ব্যক্তিরা বেঁচে যায়। ইয়েস, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? হরে কৃষ্ণ। নেক্সট শ্লোক 33 নম্বর শ্লোক। अहो अधर्मा पालानां अधर्म पालानां विनां बलिभूतमिव विघ्नां बलिभुजामिव स्वामिनि अघं यद्दशानं स्वामिनं घ्यं यद्दासानं द्वारपानं सुनामिव। द्वारपालं सुनामिव। प्रिय माता जी। संगी निशा प्रिय माता जी। प्रभु, मैं नहीं सुनी थी, ठीक है। ब्राह्मण श्रृंगी ऋषि से कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो आदिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। तात्पर्य, ब्राह्मणों माता जी बहुत आवाज है, डिस्टर्ब हो रहा है। निर्गुण नंबर माता जी पढ़िए। आई डोंट नो क्या टुक टुक आवाज ही आते रहता है, शायद एक्चुअली ये भी फोन पे बात करें, मेरे बैकग्राउंड में भी नॉइस रहेगा। एनीबडी एल्स? यस, ये सुनीता जायसवाल माता जी है। साउंड रीडिंग अच्छा नहीं होने से ना मजा नहीं आता। नंदिनी माता जी प्रभु जी है, प्रभु जी हरे कृष्णा। अरे सुनीता जायसवाल माता जी, मैं एक बोल रहा था, क्या नाम भूल गया उनका। एनीवेज आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं माता जी। उनका नाम क्या है? सुषमा जायसवाल माता जी। यस, पढ़िए सुनीता जायसवाल माता जी। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी, तात्पर्य से एक बार फिर से अनुवाद पढ़ लीजिए, लेकिन वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, ये क्लास का नियम है। ओहो रुकिए, ठीक है, अभी पढ़िए, बाद में वीडियो ऑन रखना, पढ़िए अभी। ब्राह्मण बालक सिंह ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो आदिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कहो तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। तात्पर्य, ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रिय को बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार के क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहुओं के सिर पर मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है। अरे कृष्ण, तो ब्रेन एक्ट्स अकॉर्डिंग, सॉरी हैंड, कोई भी देखिए आपका जो शरीर का अंग है, ये किसके निर्देशन पे काम करता है? दिमाग से प्रभु जी। और 4 वर्णों में
ऊपर वाला दिमाग वाला हिस्सा किनको बोला जाता है? ब्राह्मण को प्रभु जी, और भुजाएं वाला क्षत्रिय को, उधर पेट वैश्य को, वैश्य। वैश्य, और पैर नीचे शूद्र को। क्यों शूद्र को नीचे भाग बोला जाता है? क्योंकि पैर अगर देखे ध्यान से पूरा शरीर का वजन उठा रहा है। ওজন বোঝাতে तो वैसे ही शूद्र जो है ये ऊपर वाला तीनों वर्ण को सेवा करता है, ठीक है। तो ब्रेन बोल रहा है अरे ये हाथ कैसे चलने लगा अपने आप? हाँ, क्या बोला अभी ब्राह्मण ने? क्या बोला? who like perpetrate the sins against the master's control। हाँ, ब्रेन हाथ को बोल रहा है कि भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो, ऐसे कुछ यू नो। मुझे अनुवाद में तो बहुत ही खराब लैंग्वेज लिखा हुआ है। जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढोते हैं। perpetrate sins against that master। कौन सा मतलब इसका क्या अर्थ हुआ हिंदी में? प्रभु जी, जैसे बाहु लोग तो शासन मस्तिष्क दे रहा है, तो दास हुआ ना बाहु, और छत्री जैसे और शूद्र, तो उसके विरुद्ध जैसे कौओ तथा द्वार के रखवाले कुत्ता बोल रहे हैं, कौआ और कुत्ता बोल रहे हैं, और कि अपने स्वामी पर पाप ढो रहे हैं वो। ठीक है, पूरा तात्पर्य पढ़ते फिर और क्लियर होगा। यस, Okay. आगे यस, सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जान बाजार। अच्छा, यह प्राकृतिक व्यवस्था है कि जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि चार वर्ण जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है, मनुष्य के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने की अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने की अच्छा अवसर रहता है, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई तो ब्राह्मण बन सकता है, न चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर क्या मत है? हाँ जी, जैसे ये अभी बता रहे हैं कि पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए, तो मतलब इसमें क्यों ऐसे बोल रहे हैं? अनुकूल क्या है ना? समझाना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद? मतलब श्रील प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि अरे भाई तुम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, तुम्हारा पिताजी ब्राह्मण है, तुम उसका फायदा उठाओ, उनसे सीखो कैसे पूजा पाठ किया जाता है। ये तो अनुकूल परिस्थिति है कि पिताजी तुम्हारा ब्राह्मण है। हाँ, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं, लेकिन विदाउट बीइंग क्वालिफाइड, कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, फिर भी अपने बल पर, अपने भक्ति के बल पर वो ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है। वो ब्राह्मण से रूप चूचा कर सकता है। श्रृंगी ऋषि ने जो ये अभिशाप दिया था परीक्षित महाराज जी को, इसके लिए मतलब वो बता रहे हैं कि मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यस, पिताजी इतना बड़ा साधु है, समीक ऋषि, उनका बच्चा को तो फायदा उठाना चाहिए ना, पिता के जैसे अच्छा ब्राह्मण बनना चाहिए। ये क्या एक वैष्णव राजा के श्राप दे दिया, और क्या क्या बोल रहा है सुनिए, इस श्लोक में देखते हैं ना क्या क्या बोल रहा है। ये तो ब्राह्मण को शोभा नहीं देता है। ब्राह्मण का क्या गुण है? समादमा तपः शौचम, तो सम शांति आर्जवनम, शांति रेव च आर्जनम, ब्रह्मचार्य अस्तित्वम, सत्यम च ब्राह्मण लक्षणम। वो सब वही सेकंड इनिशिएशन का आगे ये श्लोक रट्टा मारा और फिर बोल। एनीवेज, तो ये गुण तो प्रदर्शन नहीं कर रहा श्रृंगी, ठीक है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृत का अभाव था।
क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवे तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्तों की भांति होता है, क्योंकि उसमें उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का घोतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से आरंभ हुआ जब संस्कृत के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ। चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। हरे कृष्ण। तो प्रभु, ये इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वे संस्कृति के बिना जन्म से अधिकार पर बल देने लगे? हाँ, जन्म के अधिकार पर। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, मैं श्राप दे रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो क्या हुआ? कोई संस्कृति ही नहीं है, कोई आचरण कैसा है? एकदम शूद्र जैसा। अगला श्लोक 34 नंबर। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुर्हि गृहपाला निरूपिता सकथं तद्गृहे त्वस्थ सबन्धं भक्तम् अर्हति। यस नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं? कैन यू इमेजिन? सोचिए क्या बोल रहे हैं श्रृंगी। फिर से पढ़िए माता जी अनुवाद। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? तात्पर्य: अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर क्या मतलब हुआ कुत्ते घर में घुसकर? आजकल के कुत्तों के बारे में बोला जा रहा है। मैंने आजकल के कुत्ते तो एकदम घर के, वो तो एकदम लॉकर में घुस गए थे, सोच सके तो महाराज ही घुस गए थे घर में, इसके लिए यूजुअली कुत्ते को वॉच डॉग लिखा है। वॉच डॉग माने आगे आप देखेंगे आज से 10-20 साल आगे कुत्ता वॉचमैन के साथ रहता था, चोर वोर माने प्रोटेक्शन के लिए। वैसे क्षत्रिय को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। ब्राह्मण बोल रहा है, श्रृंगी बोल रहा है, लेकिन ये क्षत्रिय तो पूरा हमारा घर में, हमारा आश्रम में घुसकर मालिक के थाली पे खाने लगा, ऐसे बोल रहे हैं। ज्यादा आगे। अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने पर तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की। अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा।
यह छोटी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। और हम यह देख सकते हैं कि सिमिलरली क्षत्रिय को ब्राह्मण ही संभालते थे। क्षत्रिय भुजा जैसा है, जो ब्रेन बोलेगा वही करेगा। जो ब्राह्मण का जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, वो लोग जो उपदेश देगा, जाओ इससे लड़ो, अभी हम लोग को आक्रमण करना चाहिए, नहीं आक्रमण मत कीजिएगा, अभी ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण का काउंसिल ऑफ ब्राह्मणर्स जो बोलेगा, राजा वही करेगा। राजा का कार्य करना, एग्जीक्यूटर, प्लानर, ऑर्गेनाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ब्राह्मणर्स, यानी ब्रेन। एक्चुअली ये घटना से हम लोग को बहुत कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखने को मिलता है। वो है, कभी भी कोई इमरजेंसी में कुछ भी बहुत विपद आया, इमीडिएटली रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये श्रृंगी जो है, पिताजी का मृत्यु के बाद घटना कोई बोला, उनका है ना, श्याम प्रभु, उनका दोस्त आके तो ये बोला ना, तुम्हारा पिताजी को ऐसे ऐसे हुआ। तो पहले तो जाकर पिताजी को देखो। ये ब्राह्मण बॉय क्या कर रहा है? पहले ही उल्टा अनाप शनाप बोलने लगा, श्राप देने लगा। दैट इज द, तो हम लोग से सीखना है कि हम लोग को पहले we should see the situation, understand, analyze the situation before opening your mouth. Yeah, आगे। हरे कृष्ण प्रभु। ये पहले के भी लोग तो करते थे ना, एडवाइस लेते थे ब्राह्मण से। त्रेता युग हुआ, महाभारत का युग हुआ, हाँ। और चाणक्य से लेते थे चंद्रगुप्त। ब्राह्मण लोग बहुत पावरफुल होते थे, शायद राजा से भी ज्यादा पावरफुल होते थे। वो ब्राह्मण का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हम लोग देखेंगे भागवतम में आगे, कि कैसे जब महाराज वेण ने ब्राह्मणों का बात नहीं सुना, उनका पिताजी तो छोड़ के चला गया। वेन ऐसा दुष्ट राजा बन गया था। राजा फिर राजा बनाया, सब ब्राह्मण ने राजा को, वेन को ही राजा बनाया। लेकिन वेन इतना उत्पात कर रहा था, बाद में ब्राह्मण ने वेन को मार दिया, श्राप से या कुछ ऐसे जटा से कुछ श्रापित करके मार दिया वेन को। फिर उनका पुत्र, वेन का जो पुत्र हुआ, वो भगवान का अवतार निकला। यस, कौरवी माता जी। তাহলে মানে আগেকার দিনে রাজার নির্দেশে রাজ্য চলতো না, ব্রাহ্মণদের নির্দেশে রাজ্য চলতো। হ্যাঁ, এক্সিকিউটর, রাজা হচ্ছে এক্সিকিউটর। এক্সিকিউটর মানে ব্রাহ্মণ তো এসে যুদ্ধ করবে না, ব্রাহ্মণ তো এসে এগুলো কাজগুলো করবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ যা বলবে রাজাকে সেগুলো করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। अभी भी हम लोग का सब आईएएस ऑफिसर जो है, ये ब्राह्मण का जैसा है, और जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो एग्जीक्यूटर जैसा है। वैसे ही होता है एक्चुअली। जितना प्लानिंग वैनिंग डायरेक्शन है, सब कुछ संभालता है कि आईएएस ऑफिसर लोग, उन लोग को मालूम है कि क्या हालत है राज्य का, एक एक डिपार्टमेंट का। जो पॉलिटिशियन लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि क्या वो जो चुनाव में जीत लिया, आ गया, बैठ गया गद्दे पे, उनको मालूम भी नहीं कि क्या कौन से डिपार्टमेंट में आ गया, क्या कुछ करना पड़ता है इस डिपार्टमेंट में, कुछ भी मालूम नहीं है। उनको क्या है, सिर्फ मुहर लगाओ और साइन करो, और पेपर कौन आगे बढ़ा देगा? आईएएस ऑफिसर लोग। पॉलिटिशियन बोले आप चुपचाप रहो, आपको कुछ ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, आप सिर्फ थप्पा मारो और साइन करो बस। आप पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा छाप हो, जैसे दिया जा रहा है वैसे करो। वही ब्राह्मण जैसा है ना, ब्राह्मण लोग आकर दे देगा, राजा आपसे जो आज्ञा हम लोग दे रहे हैं, जो जो आपको बता गया है वो करो बस, इतना समझने का बात नहीं है। या कृष्ण प्रभु, ये वेन के पुत्र का क्या नाम था? अभी आपने बोला, याद नहीं आ रहा है, ये भगवान के अवतार था। किसी को याद है? वेन के शरीर को मारा गया था ना प्रभु जी। मथने के बाद क्या नाम था भगवान का अवतार? पृथु महाराज। पृथु महाराज वो भगवान का पालन शक्ति अवतार, वो एडमिनिस्ट्रेटर, उनको क्या शक्ति, शक्तिविश अवतार है, किंतु क्या शक्ति दिया था? पालन शक्ति दिया था। ही वाज अ परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, पृथु महाराज। एनीवेज, आगे। यह छोटी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। और हम ये देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे में तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता है, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह शमीक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं। और इस
इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिएगा बाद में समीक ऋषि बच्चे को समझाएगा, अरे मूर्ख तुम क्या किया, ये राजा वैष्णव राजा है, हाँ? और राजा के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि प्रजा लोग शांति से भजन कीर्तन कर पाएगा या नहीं। आप लोग ये बात को मानते हैं ना? अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आजकल का अगर देखा जाए, वो अगर वैष्णव नहीं है, वो अगर भक्त नहीं है, वो अगर साधु नहीं है, विचार में साधु नहीं है, तो पूरा देश या पूरा राज्य गड़बड़ चलता है। वैसे ही बाद में समीक ऋषि अपना बच्चा को, अपना पुत्र को समझाएगा, श्रृंगी को, क्या किया तुमने। किसी का कोई प्रश्न है? 35 नंबर श्लोक। कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पातगामिनम् तद्भिन्न शास्मि पश्यते मे फलम्। तो ब्राह्मण का गुण है प्लानिंग, उन लोग फॉरकास्ट अच्छा करता है, दे आर वेरी सतुगुनी, और उन लोग को अच्छा फॉरकास्ट, यानी फॉरकास्ट हिंदी में क्या, फॉरकास्ट क्या होने वाला, क्या हाँ आगे तो ये सब आता है ब्राह्मण लोगों को, तो इसीलिए प्लानिंग व्लानिंग अच्छा करेगा, एग्जीक्यूशन क्षत्रिय से। यस, सुचारू गोपी माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे थे। अतएव इस विषय को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तात्पर्य बहुत, ये अनुवाद से बहुत कुछ मालूम पड़ता है। एक तो वो श्रृंगी भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के अनुपस्थिति को मानता है कि ये अच्छा नहीं है, नहीं हुआ, भगवान चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग को ये अनुवाद सुन के क्या लगता है पंकज प्रभु, कि 3 प्रकार के भक्त होता है जो हम लोग को मालूम है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो ये कौन सा डेफिनेशन में फिट होता है श्रृंगी? मध्यम अधिकारी। मध्यम। यस, संगिनी श्याम प्रिया माता जी। कनिष्ठ प्रभु जी। आंसर एकदम सही बोला आपने। क्यों? डेफिनेशन से क्या मैचिंग है? हाँ, विचार सही नहीं थे प्रभु उनके, एक ब्राह्मण मतलब एक राजा के बारे में सही डेफिनेशन। कनिष्ठ अधिकारी भक्त का एक लक्षण होता है, प्रभुपाद बहुत बार तात्पर्य में बताया है। प्रभु अहंकारी छिलो? नहीं। वो भगवान और भक्त में फर्क करता है। भगवान को मानता है, लेकिन भगवान के भक्त को उतना उतना सम्मान नहीं करता है। देखिएगा कनिष्ठ अधिकारी भक्त का ये लक्षण है। यस, आगे। तात्पर्य वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के दैविकी इंद्रजाल से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत। ये दैविकी इंद्रजाल क्या होता है? जादू, जादू। influenced by the spell of कलयुग। मैंने हाँ सही बोला पंकज प्रभु। एक्चुअली कलयुग ये ब्राह्मण में घुस गया, ये ब्राह्मण श्रृंगी में घुस गया, और घुसकर इससे ये अनपशनप बोलना शुरू करा दिया। क्योंकि नहीं तो समीक ऋषि का पुत्र ऐसे कैसे हो सकता है? उनका पिता जितना बड़ा साधु है, श्रृंगी ऐसे कैसे हो सकता है? तो जरूर कलयुग इसमें घुस गया। प्रभुपाद बता रहे हैं, घुस कर ये बच्चे के मुंह से ये सब बोलना शुरू कर दिया। यार आगे। कृष्णा प्रभु, जैसे कि आप बोले कि कलयुग उसमें घुस गया, जैसे पिछले
श्लोकास में गया कि अनुभवहीन बालक था और इसकी संगति भी अच्छी नहीं थी, तो ये भी कारण है या ये सिर्फ कलयुग के कारण ही हुआ ये सब? इसलिए अनुवाद में लिखा था संगति अच्छा नहीं था। हाँ, नहीं अच्छा संग नहीं था, ऐसा लिखा है लाइन में, अच्छा संग अच्छा नहीं था और प्लस अनुभवहीन था। क्योंकि बालक है, अनुभवहीन है, वो तो बालक है, बालक तो अनुभवहीन ही होता है। संगति भी बुरा था क्या? हमको ठीक ख्याल नहीं है। एनीवेज वो भी है। प्लस यहाँ तो लिखा है ना कि कली जादू चला दिया उसके ऊपर, जैसे कली ने परीक्षित महाराज के ऊपर भी जादू चलाया ना थोड़ा। प्यासा भूखा प्यासा करे परीक्षित महाराज, कैसे एक साधु जो ध्यान कर रहा है उसको जाकर पानी मांगा। यस कौरवी माता जी किसी बोल सी? यस आगे। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने की स्थान नहीं मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और श्री भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभावी ब्राह्मण बालक के रूप में एक छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की दृष्टता की। वह भगवान श्री कृष्ण के पलायन के पश्चात उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है जो कली के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के स्थान लेना चाहते हैं। जैसे भगवान दंडित करता है जीवों को, करता है ना, यमराज द्वारा, माया द्वारा, तो वैसे अभी भगवान नहीं है तो अभी श्रृंगी है, वो इस राजा को दंडित करेगा श्राप देकर। इस आगे। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी श्री भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान श्री कृष्ण के पलायन के पश्चात कई मिथ्या अवतार हुए और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक अज्ञाकारिता को स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। हरे कृष्ण। तो कली ने श्रृंगी को इस्तेमाल किया, श्रृंगी कली का एक माध्यम बना। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु वर्ड अल्पवय बालक था, वो अच्छा संग नहीं था, मतलब अल्पवय बालक और अनुभवहीन बालक था, वो मैंने गलत समझा। अच्छा, अल्पमय क्या है? अल्पवय जो मैच्योर नहीं होते, मतलब एडल्ट नहीं होते, अल्पवय बालक, माइनर। प्रभु ये भी तो भगवान के द्वारा ही नियोजित था ना? यस, भागवतम होना चाहिए ना, भागवतम होना चाहिए। जैसे रामायण में मंत्रा थी और शकुनी थे महाभारत में, वैसे ही इनका भी एक रोल है। वैसे ही नारद मुनि का माता का मृत्यु हो गया, नारद मुनि को आगे बढ़ना है, उनको भगवान का दर्शन चाहिए और सारा जगह वो भ्रमण करेगा, भगवान का लीला को होने का संपादन, ही विल फैसिलिटेट द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण। तो ये सब भगवत आयोजन है, क्योंकि ये सब महान भक्त है, ये सब गड़बड़ नहीं करने वाला भक्त है। 36 नंबर श्लोक। इत्युक्तारो सताम रक्षो पायसान ऋषि बालका कौशिकी अप उपास्य वज्रम विससर्जः। यस, बिंदु देवी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी।
पढ़िए माता जी पढ़िए। क्रोध से लाल 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 आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक के नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी ब्रज छोड़ा। तात्पर्य, जैसा कि इन श्लोकों से प्रकट होता है कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को श्राप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थी। भृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे सारे मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक जी, थोड़ा सा मेरा मोबाइल में डिस्टर्ब है, इस वजह से हम। यस रेखा माता जी कंटिन्यू। कोई भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई भी? एक मिनट। कोई भी समझदार व्यक्ति उस समस्त मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। Actually, he wanted to exercise Brahmanical power. कभी मैंने उनको ज्यादा इच्छा था कि ये जो श्राप करने का जो एक पावर है ना हमारे में, हम ब्राह्मण पुत्र श्राप दे सकते हैं, ये एक बार एक्सरसाइज करे, इसको एक बार यूज करे, वो ज्यादा उनको इच्छा हुआ। उतना ऐसा नहीं कि रियली उनको चोट लगा पिताजी का ऐसे हो गया, तो देखने भी नहीं गया पिताजी को, डायरेक्ट श्राप दे दिया। मिसयूज ऑफ पावर। 37 नंबर श्लोक। इति लंघित मार्द्याय। हरे कृष्ण प्रभु। তাহলে সিংহী তার সাথীদের কাছে তার অদ্ভুত প্রদর্শন করার জন্য এটা করেছিল। লেখা আছে নাকি? হ্যাঁ, এটা তাই লিখছে যে সিংহী তার খেলার সাথীদের কাছে তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল যারা ছিল নিতান্তই নির্বোধ। Impudence. Singhi was showing his impudence among his playmates. Impudency का क्या हिंदी में क्या लिखा है? अविवेक। अविवेक মানে ইমেচুরিটি দেখাচ্ছে। ও দেখাতে চাইছে সে বড়। না, ওই জিনিসটা লেখেনি। ইম্পুডেন্সি মানে ইমেচুরিটি। ও আচ্ছা। जनरल पार्लर से बोल सकते अपना स्मार्टनेस दिखा दो। और प्रभु जी impudence means what? कविता माता जी, impudence नहीं देख लो। Is it like showing that how great you are? Impudence, I think वही है impudency। impudent meaning है very rude, lacking respect and not polite। yes, कविता माता जी कुछ बोल रहे थे? यस प्रभु जी, इतना छोटे बालक का श्राप भी उनको लग गया। दिस इज आल्सो स्ट्रेंज। it's like बच्चे के हाथ में AK-47 है वैसे ही। ठीक है, अगला श्लोक 37 नंबर श्लोक। इति लंघित मार्यादम रक्षक सप्तमे अहनि दांगन्ति कुलांगारम चोदित में तथा द्रुहम। यस इंद्रावती माता जी। हरे कृष्णा। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार साथ दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियम को तोड़ा है।
यस तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में समस्त ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा सांस्कृतिक दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निष्कृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी प्रकार से तेज रहित हो गई, जिस प्रकार विष दंत तोड़ा गया सर्प जब तक सांप के विष दंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह केवल बालकों के लिए ही भयावह होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलित की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास ना करे। हरे कृष्णा। One should see the root cause of vitiation and not try to condemn the system as it is, without knowledge of the scientific value. Thus, the whole scientific system of orders of society in the age has assumed the form of vitiated caste system, which is now being uprooted by another class of men, similarly influenced by the age of Kali. ये जो कास्ट सिस्टम, ये जो ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी, ये जो वर्णाश्रम बनाया गया था, ये समाज को फैसिलिटेट करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम लोग सब शूद्र है, मेरे से नीचे जात हो। इसलिए नहीं बनाने गया था एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए। ये वर्णाश्रम बनाया गया था सब एक साथ मिलके भक्ति में प्रगति करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु, इधर लिखा है इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था, तो ये समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था से क्या मतलब है? वर्णाश्रम। अच्छा, वर्णाश्रम हो। Thus the whole scientific system of the Hare Krishna Prabhuji has assumed the form of a vitiated caste system, which is now being uprooted by another class of men similarly influenced by the age of Kali. तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, अगर सोचिए ब्रह्मचारी गृहस्थ लोग को बोलने गया, भाई सन्यासी गृहस्थ बोले, तुम लोग तो गृहस्थ हो, तुम लोग तो भोग में डूबा हुआ हो, बेकार व्यक्ति हो, तो कैसा इससे कोई अच्छा होगा क्या समाज में? कभी नहीं। उन लोग को दया आना चाहिए गृहस्थों पे, उन लोग को प्रचार करना चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत हम लोग के आचार्य हैं जो गृहस्थ थे। गृहस्थ भी पूजनीय हो सकता है, गृहस्थ आश्रम के रहने के बावजूद उन लोग अच्छा साधु भी हो सकता है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, भक्ति में कोई भी आश्रम में से आगे निकल सकते, ऐसे सोचना चाहिए। हाँ, और ऐसे बहुत एक दूसरे को छोटा दिखाने का उद्देश्य नहीं है। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज इसमें ये समझ नहीं आया, जब वो कोई गुस्सा में रहता है तो इमीडिएट मतलब ना रिजल्ट चाहता है, तो 7 दिन का समय क्यों दिया हो? भागवत ये भगवान की योजना है। इसीलिए हम भी ये सोच रहे हैं वो तो इमीडिएट सीख कर लेगा कि अभी तुरंत मर जाए या तुरंत ऐसा हो। अब प्रभु जी ये भी हो सकता है ना प्रभु जी, भगवान जो श्राप वाला पावर था ब्राह्मण लोग का, वो भी लेना चाह रहे थे कलयुग में। पहले पानी का छींटा देकर सब श्राप देता था, जैसे यादव लोग का मतलब शक्ति विहीन किए। ब्राह्मण श्राप देता था मिसयूज करने के लिए नहीं, ब्राह्मण श्राप देता था उस व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। ये हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा। ब्राह्मण AK-47 चलाता था दुष्ट को मारने के लिए, ओके, अच्छा व्यक्ति को मारने के लिए नहीं। वैसे ही अच्छा व्यक्ति को बने ब्राह्मण ये बोलना चाहता था कि ब्राह्मण श्राप दे रहा था किसी का उपकार करने के लिए, जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया। लेकिन नारद मुनि के श्राप देने का कारण क्या है कि नल कुबेर मणिग्रीव सुधर जाए। तो ये ब्राह्मण को जो भगवान ने ये श्राप देने का जो वरदान दिया है, ये खराब नहीं है, ये अच्छा है। इससे ब्राह्मण को लोग डरेगा, ब्रह्म श्राप से लोग डरेगा,
ब्राह्मण का पूजा करेगा, ब्राह्मण का कथन को बहुत सीरियसली लेगा। दिस इज नॉट बैड, इट्स गुड। दिस इज कृष्णा's आयोजन only, भगवान के भगवत आयोजन है। अगला श्लोक 38 नंबर। ततो अभ्येत यश्रामं बालो गले सर्प कलेवरम तरम वीक्ष दुःखार्तो कंठो रुरोदः माता जी। प्रभु पढ़े। शशि जायसवाल माता जी। यस प्रभु जी। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। हाय राम, देखिए अभी पिता अभी आया, श्राप आप देने के बाद अभी घर पे आया देखने के लिए। सोचिए कितना मूर्ख बालक। यस, क्या बोला? तात्पर्य, वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। पिताजी जीवित है समीक ऋषि अभी भी जीवित है, कुछ नहीं हुआ उनको, कोई सर्प नहीं दक्षा। सवा अंगिरस ब्राह्मण श्रुत्वा सुत विलापनम उन्मील्य सनकेर्नेत्रे दृष्ट्वाश्चांसे मृतोरगम्। यस, पूनम जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? यस, हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, अंकित प्रभु से निवेदन करेंगे काहुत पिन देने के